सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड कि आप कौन एलिजिबल होता है, कौन अप्लाई कर सकता है, किस तरीके के लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होता है और कैसे आप इसके लिए एलिजिबल हो, या मतलब इससे रिलेटेड ही बात ही होगी आज। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कि आप सब लोगों को पता होगा कि पीएसडब्ल्यू वीज़ा क्या होता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा होता है। और ये कब मिलता है आपको? अगर आप यूके में किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आप अंडरग्रेड करते हो या मास्टर्स करते हो, तब आपको आफ्टर स्टडीज 2 इयर्स का मिलता है। अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हो, अगर आप फेल होते हो किसी भी मॉड्यूल में और अगर आपको डिग्री नहीं मिलती है, तो आपको मिलेगी डिप्लोमा सर्टिफिकेट। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूके गवर्नमेंट की इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर द ग्रेजुएट वीजा और द पोस्ट स्टडी वर्क वीजा यू शुड पास योर मास्टर्स और अंडरग्रेड डिग्री। और अगर आप यहाँ पे पीएचडी के लिए आते हो तो आपको अपना पीएचडी जो है 3 साल में क्लियर करते हो, तो मतलब 3 या 4 साल जितने साल का भी पीएचडी होता है, उसके बाद आपको 3 इयर्स का ग्रेजुएट वीजा या फिर पीएसडब्ल्यू वीजा मिलता है। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल और जनरल क्वेरी की बात। तो अब कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जो स्टूडेंट यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। तो देखो भाई, मुझे अभी एक्चुअल में नहीं पता कि उनके साथ क्या होता है। लाइक स्टूडेंट वीजा जब तक उनका वैलिड है वो लोग तब तक यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आप स्टे करते हो तो ऑब्वियसली वो इलीगल होगा। तो ये तो समझ आ गया कि पीएसडब्ल्यू का किस तरीके से स्टूडेंट्स को मिलता है। लाइक 2 इयर्स बैचलर्स और मास्टर स्टूडेंट के लिए, 3 इयर्स का आपको अगर पीएचडी स्टूडेंट है तो उसके लिए। फिर सेकंड बात आती है कि ये मिलता क्यों है। तो ऑब्वियसली यूके गवर्नमेंट इसको लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए कि वो इस कंट्रीज में आए और अपना एक्सपीरियंस गेन करें, ताकि आफ्टर स्टडीज 2 साल का परमिट मिलता है, ताकि आप यहाँ पे आके अच्छे से काम कर सको, यूके इंडस्ट्रीज को समझ सको, यूके मार्केट को समझ सको और इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक्सपीरियंस आप जो है गेन कर सको। तो इवन दो किसी भी फील्ड में हो, आईटी, बिजनेस या किसी भी मार्केटिंग, किसी भी फील्ड में हो, आप 2 साल तक अपना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आप गेन करो। फिर अगर आप सेम कंट्री के अंडर वर्क करते हो तो लीव, अगर सेम कंट्री कंपनी के अंदर आप काम करते हो तो वो लोग आपको स्पॉन्सर जरूर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप सेम कंपनी के या फिर किसी और कंट्री में भी स्विच, मतलब किसी और कंपनी में भी स्विच करते हो जो कि टियर 4 वीजा प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए हेल्प हो जाती है, क्योंकि आपको यूके बेस्ड एक्सपीरियंस है और यूके बेस्ड एक्सपीरियंस काफी ज्यादा वर्थ होता है। जो स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट या फिर मॉड्यूल टाइम पे क्लियर नहीं कर रहे हो ना, लिटरली बता रहा हूँ, आप लोग पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे अगर आप लिटरली अपना काम टाइम पे नहीं करोगे। जितने भी लोग अंडरग्रेड या मास्टर स्टूडेंट मेरे को देख रहे हैं ना, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, फर्स्ट टर्म में अगर आप फेल पे जाते हो अपने मॉड्यूल, देखो कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कैपिंग क्या होता है। भाई कैप ये होता है कि सपोज करो एक मॉड्यूल 100% कोर्स वर्क है, ठीक है, उस कोर्स वर्क में आपने एनी हाउ यू गॉट प्लेजरिज्म या फेल हो गए किसी भी हाल में, ठीक है, तो आफ्टर दैट जब आप रीसबमिट करोगे ना, तो उस मॉड्यूल में आपको कैप लग जाएगा। कैप मींस 50 मार्क्स आपको आएंगे, इवन दो आपने 100% उस मॉड्यूल में लेके आए हो, उसके बावजूद भी वो आपको 50 मार्क्स ही देंगे। तो कैपिंग का मतलब ये होता है। यहाँ पे अगर आप किसी मॉड्यूल में फेल होते हो, तो फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे सिस्टम कैसे है। फर्स्ट टर्म में अगर आप फेल हो गए तो ठीक है, रीसबमिट करोगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका, सेकंड सेमेस्टर में आपको रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड सेमेस्टर में कोई मॉड्यूल अगर आप फेल करोगे तो ठीक है, जो फाइनल आपका डिसर्टेशन के टाइम पे होता है, तो उस टाइम पे आप मॉड्यूल अपना रीसबमिट कर सकते। लेकिन अगर डिसर्टेशन में फेल होते हो तो भाई उसके लिए कोई रीसबमिट या फिर रीसबमिशन कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से लास्ट जो 3 to 4 मंथ्स होते हैं बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहना। और मतलब मैं तो सबको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई पार्ट टाइम वगैरह छोड़ के अपना स्टडीज पे फोकस कर लेना लास्ट 3 to 4 मंथ्स। अदरवाइज अगर डिसर्टेशन में फेल हो गए तो अपना जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है 30 लाख 20 लाख या जितना भी डिग्री के लिए, अलोंग विद अपना अकोमोडेशन और जितना भी लिविंग एक्सपेंस लेके आए हो यूके में, सब वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली सबका मुझे नहीं पता सबका होता है कि नहीं, क्योंकि कुछ यहाँ पे अमीर लोग भी आते हैं जो सिर्फ डिग्री करने आते हैं और वापस चले जाते हैं। बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 90% लोग तो आई बिलीव कि पीएसडब्ल्यू के लिए ही आते हैं, यहाँ पे इनकम करने के लिए ही आते हैं, राइट। तो अगर आप पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो भाई अपनी असाइनमेंट, अपना कोर्स वर्क, अपना मॉड्यूल पूरे टाइम पे क्लियर करो। रीसबमिट चक्करों में मत पड़ जाना। रीसबमिट अगर हो गया, कैपिंग लग जाएगा, कैपिंग में फिर 50 मार्क्स आएगा, मेरिट आएगा या फिर पास हो गए। मतलब जो डिग्री पे इंपैक्ट होता है इसका, कैपिंग का यहाँ पे इंपैक्ट होता है। पहले मेरे को समझ नहीं आया था, लेकिन अभी मेरे को पूरा फंडा इसका समझ आ गया है कि ये लोग किस तरीके से मार्किंग या पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट किस तरीके से वर्क करता है मास्टर्स डिग्री के लिए। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। हो सकता है कि किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस हो, तो भाई ऐसा मत करने लेना कमेंट सेक्शन में कि भाई ये नहीं होता वो नहीं होता। भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे साथ इस टाइप का एक्सपीरियंस हुआ इसलिए। और काफी सारे स्टूडेंट डिसर्टेशन में जो फेल होते हैं भाई, उनको समझ लो कि डिप्लोमा मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी, और पहली रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं कर रहे हो इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर द पीएसडब्ल्यू, जो की है कि आपको एक यूके यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री होना चाहिए, ना कि डिप्लोमा होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये। अभी जो है सेकंड कंडीशन यहाँ पे चेंज हो गई है कि आपको यूके में होना चाहिए व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द पीएसडब्ल्यू। तो
ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो थर्ड चीज जो एक तो फर्स्ट हो गई कि आपको डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए कि आपको यूके में होना चाहिए व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द पीएसडब्ल्यू। थर्ड थिंग कि आपका स्टूडेंट वीजा व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द पीएसडब्ल्यू योर वीजा शुड बी वैलिड, लाइक योर स्टूडेंट वीजा शुड बी वैलिड। तो अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो डिग्री या अंडरग्रेड कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि लाइक पीएसडब्ल्यू इंडिया से अप्लाई कर दोगे या अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर दोगे घर जाके, तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। इसकी कंडीशंस ये देख लेना। फिर थर्ड कंडीशन की आपको यूके में होना चाहिए व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द वीजा, ग्रेजुएट वीजा। तो ये कंडीशंस वगैरह रिक्वायरमेंट वगैरह फुलफिल करो भाई। और अदरवाइज आप और वैसे भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस आती जा रही हैं पीएसडब्ल्यू के लिए, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम टू टाइम अप्लाई करते रहो। अदरवाइज लाइक आप एलिजिबल नहीं होगे तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। अपना इतना सारा इन्वेस्टमेंट जो किया है भाई सब वेस्ट हो जाएगा। लोन वगैरह चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया अगर जाके आप इनकम करते हो तो, क्योंकि यहाँ से लोन पे रीपे करना बहुत मतलब नॉट दैट इजी, बट हाँ आप 1 से 2 साल में आई बिलीव की कर सकते हो। जिस हिसाब से यहाँ पे अर्निंग है उस हिसाब से आप पे कर सकते हो। इवन दो यहाँ के खर्चे वगैरह निकाल के भी आप पे कर सकते हो। बट अगर इंडिया से जाके या अपनी होम कंट्री से आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो आपने लोन लिया है वो रीपे कर दोगे, आई बिलीव इट विल बी लाइक डिफिकल्ट, इट विल बी टू डिफिकल्ट। सो सोच समझ के डिसीजन लेना, सोच समझ के लाइक मटर गश्तियाँ वगैरह जो भी करना है अपना लिमिट में रह के करना भाई। मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगी। बाकी तो आप खुद अपने लाइक जो भी आपका डिसीजन रहेगा उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। बाद में जो भी आउटपुट आएगा उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। तो जैसा कि ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस एलिजिबिलिटी जो है यू आर इन द यूके फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है योर करंट वीजा इज अ स्टूडेंट वीजा, दैट इज टियर 4 ये जनरल वीजा आपके पास है। थर्ड कंडीशन जो कि है यू स्टडीड यूके बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या जो कि मास्टर डिग्री होती है, या फिर एलिजिबल कोर्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ टर्म टाइम विद योर स्टूडेंट वीजा और द टियर 4 जनरल स्टूडेंट वीजा, जो कि यहाँ पे 1 साल का ड्यूरेशन होता है ना स्टडीज के लिए, वो अगर आप कंप्लीट करते हो तो उसके लिए बाद भी आप एलिजिबल हो। बट उसके लिए आपको लिस्ट वगैरह चेक करनी पड़ेगी और यूके में जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह ले रहे हो उनसे जाके आपको बात करनी पड़ेगी कि आफ्टर पासिंग दिस डिग्री वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द PSW और द ग्रेजुएट वीजा और नॉट। तो ये आप अपनी यूनिवर्सिटी से जाके बात करो तो इट विल बी बेटर फॉर यू। और फोर्थ जो पॉइंट होना दिया, योर एजुकेशन प्रोवाइडर सच एज योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैज टोल्ड द होम ऑफिस यू हैव सक्सेसफुल कंप्लीटेड योर कोर्स। तो लास्ट में एट द एंड आई बिलीव जब आप कोर्स वगैरह या जिस भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करोगे, यूनिवर्सिटी आपको या होम ऑफिस को इन्फॉर्म करती है दैट दिस पर्सन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी डिग्री, तब आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो ये 4 कंडीशन का आपको बेहद ध्यान रखना है बिफोर अप्लाइंग फॉर द पीएसडब्ल्यू। और इवन दो अगर आप इन 4 कंडीशन को मीट नहीं करोगे तो भाई एलिजिबल ही नहीं होगे। तो इस वजह से बोल रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना लास्ट 3 to 4 मंथ्स में, या इवन दो सेकेंड सेमेस्टर में ही। लाइक जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में तो ठीक है जैसे तैसे चला जाता है, क्योंकि आप सेटलमेंट होने में और समझने में एजुकेशन सिस्टम वगैरह टाइम लगता है आई बिलीव, क्योंकि मेरे साथ यही एक्सपीरियंस हुआ था तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था समझने में। फर्स्ट सेमेस्टर तो भाई इतना वर्स्ट गया था मेरा कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरा फुल 1 ईयर का एक्सपीरियंस ये वाली वीडियो देख लेना, आप काफ़ी समझ आ जाएगा। मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड, माई एक्सपीरियंस, प्लस में मैंने काफ़ी सारी स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियोस भी बनाई है, उनका एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया है। तो इसमें अगर आपको वीडियोस वगैरह देखनी है तो मेरे चैनल पे चेकआउट कर लेना। और एक और चीज़, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ वीडियो बनाना चाहता है, लाइक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस या फिर जो भी आपके साथ यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस, कुछ भी A to Z या जॉब वगैरह नहीं मिल रही है उसका एक्सपीरियंस वगैरह मेरे साथ शेयर करना चाहता है और थ्रू लोगों की हेल्प करना चाहता है, तो भाई मेरे साथ आके वीडियो बना सकते हो। तो मुझे इंस्टा पे DM कर देना, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, मुझे DM जरूर करना। तो और इसकी जो कितने साल तक रह सकते हैं हम, तो ये तो आपको सबको ही पता होगा कि 2 साल तक नॉर्मल बैचलर्स और मास्टर्स स्टूडेंट 2 साल के रह सकते हैं, और जो PhD होल्डर है वो 3 साल के लिए रह सकते हैं। तो अगर आपको इससे भी ज्यादा 2 साल से भी ज्यादा आपको रहना है, इसमें लिखा है इफ यू वांट टू स्टे लॉन्गर इन द यूके एंड यू कैनॉट एक्सटेंड योर ग्रेजुएट वीजा, हाउएवर यू मे एबल टू स्विच टू अ डिफरेंट वीजा, फॉर एग्जांपल स्किल्ड वर्कर वीजा। और स्किल्ड वर्कर वीजा आपको पता ही है क्या होता है, टियर 2 होता है। टायर 2 में आपको कोई भी एम्प्लॉयर जो यहाँ पे रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है। तो स्पॉन्सरशिप के बेस पे आपको लाइक पहले, अब मुझे जितना अभी तक नॉलेज है कि आपको 3 इयर्स का वीजा मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्पॉन्सर्ड लाइसेंस होगा वो आपको 3 साल का वीजा प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट लेटर ऑन 2 इयर्स का, तो इस तरीके से 5 साल का वीजा आपको मिलता है। उसके बाद आप 1 ईयर ILR पे रहते हो जो कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर लाइक ILR के 1 ईयर के बाद आप
परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके का ग्रेजुएट रूट से जाके पीआर तक का इस तरीके का वीजा होता है। और ये हम अप्लाई कब कर सकते हैं, इसमें साफ लिखा है यू कैन अप्लाई आफ्टर योर एजुकेशन प्रोवाइडर सच एज योर यूनिवर्सिटी या कॉलेज। जब आपको वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देती है सक्सेसफुल कंप्लीटेड योर कोर्स वाला ईमेल वगैरह आपको आएगा। उसके बाद जब आपको ये ईमेल आएगा देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द PSW वीजा। गेटिंग विद डिसीजन कब तक आ जाता है, तो वंस यू आर अप्लाइड ऑनलाइन, वंस यू हैव अप्लाइड ऑनलाइन, प्रूव्ड योर आइडेंटिटी एंड प्रोवाइडेड योर डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो डिसीजन वीजा विद इन 8 वीक्स। तो मैंने ये भी सुना है कि लोगों का 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में आ जाता है, तो इन्होंने मैक्सिमम जो टाइम दिया है विद इन 8 वीक्स आ जाना चाहिए, तो इस वीक आ सकता है। तो यू कैन स्टे इन द यूके व्हाइल योर वेट, और इवन दो अगर आपका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर भी हो गया और यू हैव मेड द एप्लीकेशन तब भी आप यूके में रह सकते हो। इसमें साफ लिखा यू कैन स्टे इन द यूके व्हाइल यू वेट फॉर अ डिसीजन। तो अगर आपका वीजा एक्सपायर हो गया है और आपने तब भी अप्लाई कर रखा है तब भी आप यूके में स्टे कर सकते हो। तो ये मेरा भी कंसर्न था। तो चलो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। तो कोई भी डिफिकल्टी है रिलेटेड वीजा और एनीथिंग, भाई यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट जरूर चेकआउट किया करो। हर चीज हर इन्फॉर्मेशन वगैरह अवेलेबल है वहाँ पे। तो कॉस्ट वगैरह कितने लगेगी, व्हेन यू अप्लाई फॉर द ग्रेजुएट वीजा यू विल नीड टू पे 715 एप्लीकेशन फीस, 715 पाउंड जो एप्लीकेशन फीस है। हेल्थ सरचार्ज जो कि हर वीजा पे करना पड़ता है अनलेस यू आर दी रेजिडेंट, तो 624 इंटू 2 वो आपको 2 साल के लिए लग रहा है वीजा। तो 624 इंटू 2 1248 प्लस 715 लाइक 715 एप्लीकेशन फीस, तो टोटल हो गया 1963 पाउंड। तो ऑलमोस्ट अप्रोक्स 2000 पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए बिफोर अप्लाइंग दिस वीजा, क्योंकि भाई इतना अमाउंट जो है आपको, और ये जो है हेल्थ सरचार्ज 624 इंटू 2 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप 1 साल के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हो आई बिलीव। तो 2 ईयर्स के लिए आपको वीजा मिलता है, तो इस हिसाब से हम लोगों को 2 करना पड़ेगा वो, लाइक 2 ईयर्स के लिए हमको हेल्थ चार्ज पे करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फीस तो आपको पता ही है 715 इफ यू आर इन पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर। तो इसमें कुछ वो है आपको, अगर आप किसी हेल्थ सेक्टर में काम करते हो या केयर वर्कर में काम कर रहे थे तो आपको जो हेल्थ सरचार्ज जो आपने पे किया है तो शायद उसका रिफंड मिल सकता है। तो इसके लिए ये लिंक देखने ना, गेट अ रिफंड करके लिंक है, मैं वो वाला लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस में ये PSW का जो भी लिंक है ऑफिशियल गवर्नमेंट का है ग्रेजुएट वीजा का, तो ये भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो विद द ग्रेजुएट वीजा यू कैन वर्क इन द मोस्ट जॉब, सारी जॉबों में वर्क कर सकते हैं। लुक फॉर द वर्क, हम किसी भी जॉब के लिए देख सकते हैं। हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी रह सकते हैं, वॉलंटरी वर्क भी कर सकते हैं, और ट्रैवल अब्रॉड एंड रिटर्न टू द यूके 2 साल के लिए हम लोग किसी भी कंट्रीज में, या इंडिया बैक टू इंडिया या अपनी होम कंट्री किसी भी इंडिया में, मल्टीपल एंट्रीज अवेलेबल होती है इस वीज़ा पे, तो आप किसी भी कंट्री में घूम सकते हो। अब क्या नहीं कर सकते हो, अप्लाई फॉर द मोस्ट बेनिफिट, पब्लिक फंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। वर्क एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, तो स्पोर्ट्स पर्सन एज अ हम लोग वर्क नहीं कर सकते वाइल वी आर ऑन PSW वीजा। तो क्या हम लोग ग्रेजुएट वीजा पे जो कि PSW पे उस पर स्टडीज वगैरह कर सकते हो। यू कैन ओनली स्टडी विद अ ग्रेजुएट वीजा इफ योर चूजन कोर्स इज नॉट एलिजिबल फॉर द स्टूडेंट वीजा। तो ये लिस्ट इन्होंने दी है कुछ, उसको उनमें से अगर कोई कोर्स नहीं है आपका तो आप ग्रेजुएट वीजा पे स्टडीज भी कर सकते हो। तो मैंने काफी सारी डिटेल्स आपको समझा दी है, बता दी है, एक्सप्लेन कर दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ये सारा रिफंड का भी ग्रेजुएट वीजा का भी ऑफिशियल लिंक है गवर्नमेंट का। अपने से जाके प्रिपरेशन करो, चेक करो किस तरीके की एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया वगैरह। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।